4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार हैं। पेरिस के लिए पहली बराह रास्त परवाज की तमाम नशिस्तें फरोख्त हुई। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। PIA की अगले हफ्ते की परवाजों की भी तमाम सीट्स बुक हो गई। 2020 में पायलट्स के लाइसेंस तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक ने PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवाज़ों की बंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया है। आज से 4-4.5 साल पहले असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। हमें फ़ख्र है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरा उतरते हैं। PTI के दौर में वजीर के बयान से तबाही आई। PIA के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। इन 4 सालों में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। इस वक्त PIA पर 800 अरब का कर्जा है। कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है, 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज पेरिस रवाना हुई है। यूरोप की फ़ज़ाओं में एक बार फिर सब्ज़ लाली परचम लहराना शुरू हो गया। यूरोपीय यूनियन सिविल एविएशन के तमाम अहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ। परवाज़ों की बहाली के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने मुसलसल परवाज़ों की बहाली के अमल को मॉनिटर किया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरक्की के किरदार में अदा करने के अज़्म की सनत है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसलात में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। स्टेट बैंक ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसलात ज़र में 32% इजाफा, माहाना बुनियादों पर 5.6% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में 17.8 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 770 मिलियन डॉलर, UAE से 631 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल मुंतखिल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट में आज आपकी अक्सरियत है, कल किसी और की होगी। वो हाईजैकिंग को भी मिलिट्री ट्रायल में डाल दें तो फिर क्या होगा? फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरा इख्तियार देखा जा सकता है। मेरिट्स ज़ेर बहस नहीं आ सकते। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट में जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला दूसरे ऑफिसर को केस भेजता है, फैसला वो सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो फैसला कैसे देता होगा? हवा में हवाई जहाज हाईजैक करने वाला वाकया हुआ था, उसमें एक जर्नल सवार था। इस बात पर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, सब समझ रहे हैं कि सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मराहिल और आर्टिकल 10A में बुनियादी हुकूक का बताएं। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स और डंपर इंसानी जानें निगलने लगे। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। हादसे में एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कार सवार फरार। शहीद मिल्लत के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया, 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। स्टार गेट और शाहराह फैसल पर हादसा, 4 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हादसात पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। मुतल्लिका हुकाम सख्त एक्शन लें। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैकफुट पर जा रहे हैं।
पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, बोले बानी पीटीआई ने पहले ही कह दिया था हुकूमत बेइख्तियार है, अच्छा हुआ पीटीआई ने मुज़ाकरात बेनकाब कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपीपी मुल्क पर बोझ हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती? हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा लग रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू, ज़रूरी अशिया की काफिलों की पारचना आरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मौलाना फजल रहमान से दरीना न्याज़मंदी है। सियासत में मौलाना फजल रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ। कुर्रम के लिए ज़रूरी सामान का दूसरा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। शहर ज़रूरिया से लदी गाड़ियों का काफिला 35 ट्रकों पर मुश्तमिल, सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक ट्रकों में आटा, दाल, चावल, चीनी और खाने पीने का दीगर सामान मौजूद है। गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर सामान भी पहुंचाया जा रहा है। काफिले के हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी, रास्तों को भी क्लियर करवाया जाएगा। कुर्रम में भेजी गई इमदादी अशिया बगन मुतासरीन में तकसीम कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत, एक और गवाह पर जुर्ह मुकम्मल। काबीना डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अहमद पर बानी के वकला ने जुर्ह की। बुशरा बीबी के वकला पेश न हुए, अदालत का गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत पर जुर्ह मुकम्मल करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इस्तगासा के गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाह तलब। आइंदा समाअत 14 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई। मरीम नवाज अकरवा परवरी से आई है। बानी पीटीआई बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शरीफ खानदान के आसाब पर बानी सवार हैं, इन्हें ख्वाब में भी वही नजर आते हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई बनने की बजाय मरीम नवाज अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। मेहरबानो कुरैशी ने भी मरीम नवाज को आड़े हाथों लिया, बोली वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट भी जारी है। वोटों के फ्रॉड के बगैर हमारे मुखालिफिन मुंतखब नहीं हो सकते। जाली इलेक्शन पर मुंतखब होने वाली वज़ीर आला भी हमें धमकियां दे रही हैं। मेरिट पर फैसला हो तो हमारे तमाम रहनुमा और कारकुन रिहा हो जाएंगे। मरीम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई सालों से हुकूमतों में बैठे हैं। कारकर्दगी पूछे तो मजलूमियत कार्ड और जातियात कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सियासी मुखालिफिन के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो ज़बान दराजी में मुकाबला चाहते हैं। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरीम नवाज पैसा आवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं, वो सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। मुकदमात का बैकलॉग खत्म कर रही है। इस्लामाबाद की ज़िला अदलिया ने अहम संग मील अबूर कर लिया। तारीख में पहली मरतबा 1,19,000 मुकदमात निपटा दिए। गुज़िश्ता साल 82,000 केसेस निपटाए गए थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब, कहा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी है, इससे सालीन को फायदा होगा। ओवरसीज दरख्वास्त गुजार भी मुस्तफीद होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेशन कोर्ट में सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। वेबसाइट के फीचर से मुतालिक ब्रीफिंग ली। सोलर पैनल की दरामद में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। कराची से 106 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। सोलर पैनल दरामद की आड़ में जाली कंपनीज के जरिए घरावना कारोबार चलाया गया। जाली कंपनीज पेशावर में बनाई गई। जितनी दरामद जाहिर की उसके मुकाबले में कंपनी की वैल्यू उतनी नहीं बताई गई। डीजी कंपनी के नाम पर 128 अरब की सोलर प्लेट्स की दरामद जाहिर की गई। इनकम टैक्स पे कंपनी की बिजनेस वैल्यू महज 30 लाख जाहिर की। एक और कंपनी की वैल्यू भी 30 लाख और दरामद 10 अरब दिखाई गई। पाकिस्तान कस्टम ने काटल चलाने वाले 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कान में फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया। कान के दाखिली रास्ते से मलबा हटाने के बाद काफ़ी हद तक गैस का खराज हो गया। एक कानकुन की लाश निकाली गई। कानकुन की लाश 2000 फीट की गहराई से निकाली गई। कान में फंसे 11 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। डायरेक्टर रिलीफ PDMA का कहना है कानकुनों को बाहिफाजत और जल्द रेस्क्यू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। JUI का भी फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा। PV 45 के 15 हलकों में नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। कामरान मुर्तजा के पूरे हलके का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा। कहा इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48 और 49 मुरतब किए बगैर नताइज का ऐलान किया। असल फॉर्म 45 में मीर उस्मान ने 4503 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के कामयाब करार दिए गए उम्मीदवार को सिर्फ 740 वोट मिले। कामयाब उम्मीदवार का फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद। आज सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त 5-4 से मुस्तरद की। कारोबार में जालसाजी के मुजरिम की हैसियत से सजा सुनाई जाएगी। अदालती कार्रवाई के बाद ट्रंप पर अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स का दाग लग जाएगा। कार्रवाई के लिए ट्रंप की अदालत पेशी जरूरी नहीं। इससे कबल ट्रायल जज जस्टिस हुआन ने कहा था कि ट्रंप को जेल भेजने के ख्वाह नहीं है, गालिबन गैर मशरूत रिहाई दे देंगे। इससे ट्रंप के रिकॉर्ड पर मुजरिमाना फैसला दर्ज हो जाएगा, मगर कैद, जुर्माना या प्रोबेशन नहीं होगी। अमेरिका में एक तरफ आग तो दूसरी जानिब बर्फानी तूफान। जनूबी रियासतों में 2000 किलोमीटर रकबे पर बर्फानी तूफान की लपेट। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसास में बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें। डलास के हवाई अड्डे से 2000 परवाजें मनसूख, कई शाहराहें बंद। शुमाली मिसिसिपी, शुमाली अलबामा और जॉर्जिया में 5 इंच तक बर्फबारी। शराहों पर गाड़ियां फंस गई। हादसात में दर्जन अफराद जख्मी। तो दूसरी जानिब बरतानिया में भी बर्फबारी जारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुंच गया। शुमाली आइलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। डेवन, डोरसेट और समरसेट के इलाके बर्फ से ढक गए। लंदन में भी बारिश और बर्फबारी से शदीद सैलाब की 130 वार्निंग जारी। शुमाली स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मिडलैंड, मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर और जनूबी मगरबी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से मैच के बाइकआउट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीकी वज़ीर खेल तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन पर पाबंदी पर बोल पड़े। अफगानिस्तान ने ख़वातीन की क्रिकेट टीम ख़त्म करने और नारवा सलूक पर अपनी टीम से मैच का बाइकआउट करने पर जोर दिया। कहा क्रिकेट जनूबी अफ्रीका, दीगर बोर्ड्स और ICC को इस हवाले से सोचना होगा। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 21 फरवरी को कराची में शेड्यूल है। इससे कबल बरतानवी पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाइकआउट का मुतालबा सामने आया था। सऊदी सरजमीन पर स्पेन सुपर कप के मुकाबले जारी। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड बाजी ले गई। रियल म्यूरिका की दिफाई लाइन बेबस। स्पेनिश जायंट्स की बासानी 3 गोल से जीत। हरीफ टीम एक बार फिर गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। रियल मैड्रिड ने तीनों गोल दूसरे हाफ में किए। जोड बेलिंगम के गोल की बदौलत रियल मैड्रिड को बढ़तरी मिली। मार्टिन के ओन गोल पर सबकत दोगुना हो गई। रोड्रिगो ने इंजरी टाइम में गोल करके रियल मैड्रिड की जीत पर मुहर सब्त कर दी। फाइनल में रियल मैड्रिड का टाकरा बार्सिलोना से होगा। सावन आए सावन जाए। पाकिस्तान के अजीम प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद के मदाद उनकी सालगिरह मना रहे हैं। लेजेंड गुलकार इखलाक अहमद ने 200 से जायद नगमों में अपने सुर बिखेरे, मगर उनके मुताबिक रोमानवी गीतों की ताज़गी और मिठास आज भी बरकरार है।